इन दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए लेके आए हैं समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। संपूर्ण डेरिवेशन है, आपको समझने का प्रयास करना है। समांतर पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। इसके साथ ही साथ डेरिवेशन के साथ ही साथ इसमें सवाल भी जुड़ के आता है। जैसे कि यहाँ पे 1n2 गुणे 2n1 गुणे 3n1 बराबर 1 सिद्ध करने को आता है। कभी कभी आता है ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1 सिद्ध करने को आता है। कभी कभी इसी के साथ ही सवाल भी आ जाता है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक यदि 4/3 एवं 3/2 है तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 1n2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 2n1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, 3n1 तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। सॉरी, यहाँ 2n1 नहीं है, 2n3 है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तथा दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1, जो कि चित्र में क्रमशः दिखाया गया है। इसी प्रकार वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG तथा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर 1 दिखाना है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, इसमें कुछ अगर आप लिखना चाहें डेरिवेशन से पहले तो लिख सकते हैं कि माना कोई प्रकाश की कोई किरण है OA, जो वायु से चलकर पहले जल में फिर कांच में, पहले जल में, अर्थात लिख सकते हैं कि माना कि कोई प्रकाश किरण OA वायु से चलकर पहले जल में फिर कांच के समांतर गुटके से होकर, ये समांतर हमारा गुटका है, कांच के समांतर गुटके से होकर वायु में CD मार्ग में चली जाती है। इसके बाद सीधे डेरिवेशन में आएंगे। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अर्थात sin I बाई sin R1। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक sin R1 बाई sin R2। इसी प्रकार तीसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक sin R2 बाई sin I। ये सभी स्थितियां चित्र से स्पष्ट हैं। 3 समीकरण हमारे बन गए। तीनों समीकरण का आपस में गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। हमें प्राप्त हुआ 1n2 गुणे 2n1 गुणे 3n1 बराबर 1। इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं तथा इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। दोस्तों, कभी कभी ये इस रूप में भी लिख के आ जाता है सिद्ध करने के लिए, तो यहीं से हम इस रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं इसको। किस प्रकार? जैसे WNG है तो ANW का इधर हम क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, और इधर ANG है तो इसे व्युत्क्रम कर देंगे, 1/GNA लिख सकते हैं। तो 1/GNA जब यहाँ आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, अर्थात ये संपूर्ण हमें प्राप्त हो गया। बहुत ही ईजी और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है यूपी बोर्ड के लिए। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इसे तैयार कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइब करें प्लीज़ चैनल को।